आपका हमारे चैनल पर। और महाराष्ट्र में 3 तिगाड़ी सरकार में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है और इस बात के संकेत मिल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से, जो आज मुलाकात की है एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने। प्रधानमंत्री आवास पर यह मीटिंग हुई है और ये मीटिंग लगभग 1 घंटे से ज्यादा चली है। इस मीटिंग को लेकर हम आपको बताएं तो एक तरफ खबरें ये आ रही हैं कि बड़ा उलटफेर हो सकता है महाराष्ट्र की सरकार में, तो दूसरी तरफ खबरें ये हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है बीजेपी और एनसीपी। क्योंकि अगर शरद पवार की इस मीटिंग को लेकर बात की जाए तो शरद पवार ने पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उसके बाद मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और देवेंद्र फडणवीस भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। अगर कल की बात करें तो कल भी पीयूष गोयल और राजनाथ यानी कि रक्षा मंत्री से मिल चुके हैं शरद पवार। ये जितनी एक के बाद एक मीटिंग हो रही है और ये जो प्रधानमंत्री के साथ आज मीटिंग हुई है शरद पवार की, ये लगभग 15 महीनों के बाद मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग को लेकर इसीलिए बड़ी बातें की जा रही हैं। पहले तो 15 महीनों बाद मीटिंग और फिर इतने लंबे समय तक ये मीटिंग चलना। अगर महाराष्ट्र की सरकार की बात करें तो एक तरफ शिवसेना, जहां पर पार्टी टूटती हुई दिखाई दे रही है, शिवसेना की तरफ से बयान आया है कि हमारी पार्टी में कोई भी दरार नहीं है और महाराष्ट्र की सरकार अच्छी तरीके से चल रही है। और दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से यह भी कहना है कि एनसीपी के नेताओं को जितनी छूट यहां पर महाविकास आघाड़ी सरकार में दी गई है उतनी शायद ही किसी सरकार में दी जाए। एक तरफ शिवसेना सरकार को, पार्टी को जोड़ने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, जिसके बाद एक बयान दिया जा रहा है। अगर वहीं पर सहयोगी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो मीटिंगें हो रही हैं या फिर जो चीजें जो महाविकास आघाड़ी के द्वारा जो चीजें की जा रही हैं वो कांग्रेस को नहीं भा रही हैं। क्योंकि पहली बार नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया हो एनसीपी को लेकर या फिर शरद पवार को लेकर। कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले की तरफ से कहा गया है कि रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलती है एनसीपी, मतलब रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलती है पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार, और जो रिमोट कंट्रोल है वो है शरद पवार के हाथों में। जिस तरीके से एक तरफ ये जो 3 तिगाड़ी सरकार है इसमें मेल मिलाप नहीं दिख रहा है, और रही मीडिया की बात, अगर मीडिया की तरफ से सवाल किया जाता है कि क्या हाल है आखिरकार सरकार के, एनसीपी हो या फिर शिवसेना, इनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि सरकार में कोई भी खराबी नहीं है, सरकार के नेता एक दूसरे से अच्छी तरीके से बातें कर रहे हैं और सरकार आने वाले 5 सालों तक चलेगी। अगर इन मीटिंगों को लेकर बात की जाए तो एक तरफ शरद पवार 1 घंटे की मुलाकात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अब लोगों की तरफ से भी सवाल उठ रहा है, सियासी गलियारों से भी ये खबरें आ रही हैं कि आखिरकार 1 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात में शरद पवार की तरफ से वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर बात की गई होगी, या फिर जो अभी कैबिनेट विस्तार हुआ है उसको लेकर बात की गई शरद पवार की तरफ से, बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं इसको लेकर बात की गई, और या फिर बात की गई अनिल देशमुख को लेकर। क्योंकि आप सभी को पता है कि 6 से 7 महीने हो चुके हैं और शरद पवार हो, शिवसेना हो या फिर हो महाविकास आघाड़ी सरकार, जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ा खुलासा हो रहा है और सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, दिन की बात नहीं है। और जिस तरीके से ईडी ने रेड डाली अनिल देशमुख के ऊपर और जितनी संपत्ति को जो जब्त किया गया है, ये भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है इस मीटिंग के पीछे। और अगर इस मीटिंग को लेकर एक तरफ से सियासी गलियारों में से ये खबर आ रही है कि एनसीपी और बीजेपी सरकार बना सकती हैं एक साथ, तो यहाँ पर जो बीजेपी के पलड़े का वोटर है उसकी तरफ से कहना है कि ये जो अगर अलायंस बनता है, ये दोनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो शायद ठीक नहीं होगा। शरद पवार अगर एक तरफ से फोर्स कर रहे हैं कि पार्टी बननी चाहिए तो शायद ये ठीक नहीं है बीजेपी के लिए। जो वोटर है उस पे ऊपर भरोसा रखना चाहिए बीजेपी को, सिंगल तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये कहना है एक तबके का। जहां दूसरा तबका कह रहा है कि अगर
एनसीपी और बीजेपी साथ आती हैं तो ये एक बड़ी जीत होगी। देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है और सरकारों की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। पर यहाँ पर अगर हम महाविकास अघाड़ी को लेकर बात करें तो ये बड़ा झटका है, और क्योंकि शिवसेना के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि शिवसेना ने जिस तरीके से 2019 में इस सरकार को जोड़ने के लिए जिस तरीके से कोशिश की गई थी कि मैंडेट किसी और पार्टी को मिला था और इसी पार्टी को, इसी सरकार को बनाने के लिए किस तरीके से जद्दोजहद की गई थी उद्धव ठाकरे के लिए, ये एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। ये जो आज मीटिंग हुई है शरद पवार और देश के प्रधानमंत्री की, ये एक बड़ा झटका साबित हो सकती है उद्धव ठाकरे के लिए। ये बात भी है कि एक तरफ से शिवसेना की तरफ से बार बार पे सफाई दी जा रही है कि सरकार में कुछ नहीं है, सरकार अच्छी तरीके से चल रही है, फैसले लिए जा रहे हैं। पर दूसरी तरफ अगर नेताओं की नाराजगी देखी जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर वार करने से नहीं चूकते हैं। अगर हम शरद पवार की बात करें तो वो भी कभी कभार शिवसेना को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हैं, और रही अगर शिवसेना की बात तो वो भी सामना में तमाम बातें कांग्रेस और एनसीपी के लिए लिखती रहती है। बात भी साफ है, आज वोटर भी इस बात को समझ रहा है कि पार्टी और जो सरकार महाराष्ट्र में बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ जेबें भरने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि अब जो ईडी हो, सीबीआई हो, बड़ी बड़ी रेड पड़ रही हैं, शिंदे हो या फिर जो बड़े बड़े नेता हैं, एनसीपी के नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी के ही नेता हैं अनिल देशमुख। यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेताओं का नाम इसमें कम सामने आ रहा है, जिनके नाम पे घोटाले या फिर वो इस तरीके की जो स्कैम कर रहे हैं उनके नाम कम है, और शायद एक यही नाराजगी की वजह हो सकती है नाना पटोले की, क्योंकि नाना पटोले की तरफ से पहली बार नहीं इस तरीके का बयान दिया गया है। इससे पहले भी वो इसी तरीके की तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं एनसीपी और शिवसेना को लेकर। तीन पार्टियां एक राज्य को चला रही हैं और उसके बावजूद भी कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसे बार बार जिसके ऊपर तल्ख टिप्पणी की जाती है, और जिसके अगर हम यहाँ पे वोट परसेंटेज की भी बात करें तो कांग्रेस के ज्यादा मंत्रालय नहीं है महाराष्ट्र में। यह भी एक बड़ा कारण है कि शायद नाना पटोले बार बार पे, नाना पटोले हों या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तमाम ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे के ऊपर प्रतिघात करते हुए नजर आते हैं। चलिए अब इस मीटिंग की बात करते हैं, क्योंकि मीटिंग से हमने शुरुआत की थी और हमने कहा था कि शायद महाराष्ट्र में कोई बड़ा उलटफेर सामने आ सकता है। आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं। एक तरफ शिवसेना कह रही है कि जहां पर बीजेपी ने हमारा साथ छोड़ा था हम उसी मोड़ पर खड़े हैं, पर अगर हम बीजेपी के साथ आते हैं तो 50-50% वाली शर्तें रखी जाएंगी, मतलब देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय नहीं है अगर वो शिवसेना के साथ जाते हैं। तो अगर यहीं पर हम एनसीपी की बात करें तो एनसीपी की तरफ से ये चीजें जो हैं सामने आ रही हैं, और अगर रिश्ते को लेकर भी बात की जाए कि बार बार पे एनसीपी की तरफ से मीटिंगें हो रही हैं और जिस मीटिंग को लेकर ये भी बातें सामने आ रही हैं कि शरद पवार पहले अभी नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, देश के प्रधानमंत्री से 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात चली, उससे पहले देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, और उससे पहले राजनाथ और पीयूष गोयल जैसे यानी कि कैबिनेट के मिनिस्टरों से मुलाकात की। कहीं ये इस बात का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। शरद पवार की जिस टाइम पे मीटिंग हुई थी प्रशांत किशोर से, प्रशांत किशोर की तरफ से ही ये रणनीति तो नहीं बनाई गई थी कि आप जाइए और मीटिंग को इस तरीके से कीजिए, क्योंकि चीजों पर भरोसा करना, जो वोटरों की तरफ से बातें आ रही हैं, सियासी गलियारों की तरफ से चीजें आ रही हैं, हम उसके आधार पर कह रहे हैं कि अगर बड़ा उलटफेर हो सकता है तो इसमें एक जो मुख्य कड़ी जुड़ती है वो प्रशांत किशोर के साथ भी जुड़ती है, क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ जब मीटिंग हुई थी शरद पवार की तो उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि आगे की रणनीतियों को लेकर हम ये सारी बैठकें कर रहे हैं। अगर बैठकों का नाम भी लें तो शरद पवार की तरफ से भी अभी मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें 14 के 14 शामिल हुए थे, और वो भी 2024 को लेकर ही मीटिंग हुई थी। 2024 के इलेक्शन को लेकर वो मीटिंग हुई थी। तब बातें काफी ज्यादा साफ हैं कि एक तरफ शरद पवार जो हैं वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक तरफ को जोर दिया जा रहा है कमलनाथ को लेकर, तो दूसरी तरफ शरद पवार भी चाहते हैं इसी रेस में दौड़ने के लिए। अब देखते हैं कि किस तरीके से उलटफेर की ये राजनीति काम आएगी शरद पवार के, और शरद पवार और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आपसी संबंधों की बात करें तो वो कभी बिगड़े नहीं थे, चाहे फिर वो शिवसेना की पार्टी के साथ भी गए हो, पार्टी भी बनाई हो, क्योंकि 2015 से लेकर 2017 तक 2021 तक तारीफ कर चुके हैं ये दोनों नेता एक दूसरे की। कभी प्रधानमंत्री शरद पवार को लेकर बयान देते हैं तो कभी शरद पवार की तरफ से मीठे बोल बोले जाते हैं प्रधानमंत्री के लिए। दोनों तरफ की तरफ से भी बातें की जाती हैं। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आखिरकार वो कौन सा कदम है जो शरद पवार प्रशांत किशोर की रणनीति के अनुसार उठाएंगे, या फिर जिस तरीके से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की बढ़ती समस्या है उन सारी चीजों को लेकर यह मीटिंग हुई है। खैर, बातें कभी छुपती नहीं है, सियासी गलियारों में से एक ना एक दिन बातें सामने आ जाएंगी कि ये जो चीजें हो रही हैं, जो खिचड़ी पकाई जा रही है महाराष्ट्र सरकार को लेकर, और आने वाले सालों में आखिरकार किसकी महाराष्ट्र में सरकार बनेगी एक तरफ। और यहाँ पे भी एक बड़ा संकेत है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री से अगर वो बात करेंगे तो जो कैबिनेट में विस्तार हुआ है और जो मंत्रिमंडल को लेकर बातें भी हो सकती हैं, पर अगर शरद पवार की इस मीटिंग को लेकर देखा जाए कि अगर शरद पवार देश के प्रधानमंत्री से मिलने से पहले मुलाकात कर रहे हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस से, तो आखिरकार इनके बीच में क्या बातें हुई होंगी, इसको बात को लेकर जल्द ही बातें सामने आ जाएंगी। और रही शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की बात, तो जब से ये सरकार बनी है तब से ही एक दूसरे को लेकर ये खटासें नजर आती हैं। आने वाले टाइम में बीएमसी के इलेक्शन है और जिस तरीके से सरकार की तरफ से बड़े वादे किए जाते हैं, जनता एक तरफ त्राहिमाम कर रही है, दूसरी तरफ सरकार के बड़े नेता अपनी तिजोरियां भर रहे हैं जिन पर ईडी और सीबीआई बड़ी कार्रवाई कर रही हैं। इसी तरीके से और भी ज्यादा अपडेट्स इस मुद्दे पे आती रहेंगी और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।